नमस्कार सभी को। और एक वीडियो में इस वीडियो में हम आईआरटीपीसी रेलवे कोर्सेज बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इस वीडियो में एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है क्वांटम कंप्यूटिंग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वांटम कंप्यूटिंग के पहले हम जानते थे ट्रेडिशनल जो है प्रोसेसिंग स्पीड कैसे चलता था। वो हमारा बाइनरी बिट लॉजिक जो है कि 0-1 के बीट पे प्रोसेसर के हिसाब से चलता है। आप लोग सुने होंगे कंप्यूटर में हमारा 64 बीट का प्रोसेसर लगता है, नहीं 32 बीट का प्रोसेसर लगता है। वो जो होता है, जितना मेमोरी एक साथ में प्रोसेस कर सकती है उतना उतना प्रोसेसिंग स्पीड होता है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है, वो क्यूबिट्स में चलता है। और उसका प्रोसेसिंग स्पीड का एक एग्जांपल देता हूँ। अगर एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को एक सुपर कंप्यूटर 10 टू द पावर 27 टाइम लेगा, टाइम ईयर लेगा सॉल्व करने के लिए, तो वो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या करेगा, उसको उसको 5 मिनट में सॉल्व कर सकता है। तो आप लोग 2026 में एक चिप आया होगा वूलो चिप, उसके बारे में पता करेगा, आप रिसर्च करोगे अगर वूलो चिप के बारे में, तो वो क्वांटम लॉजिक के प्रिंसिपल पे चलता है। तो क्वांटम लॉजिक क्या होता है, हमारा प्रोसेसिंग क्या करता है, मेमोरी बिट के ऊपर डिपेंड करता है। हम कितना मेमोरी स्पेस, कितना स्पेस को एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है, हमारा क्वांटम लेवल के क्वांटम से मेमोरी से क्यूबिट से प्रोसेस करता है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल कहाँ से आता है, स्क्रोडिंगर कैट से इक्वेशन से आता है। स्क्रोडिंगर कैट का प्रिंसिपल क्या होता है उसको मैं बताता हूँ आपको। तो स्क्रोडिंगर कैट इक्वेशन क्या होता है, स्क्रोडिंगर कैट इक्वेशन क्या होता है, स्क्रोडिंगर कैट इक्वेशन होता है, द कैट इज, if you keep a cat inside a basket and you want to know the state of cat, you cannot only tell when the basket is open। उसके पहले आप कैट का स्टेट नहीं बोल सकते। उसके पहले अगर कैट का स्टेट वो डेड है कि अलाइव है कोई पूछेगा, तो आप बोल सकते हैं उसका डेड होने के प्रोबेबिलिटी हाफ है और अलाइव होने के प्रोबेबिलिटी हाफ है। तो कैट क्या करे, एक साथ में दो स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है। तो एक ही टाइम में दो स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है, डेड हो सकती है, अलाइव हो सकती है। जब बास्केट खुलेगा तो उसका हमारा स्टेट ऑफ डेड और अलाइव पता चलेगा। उसी प्रिंसिपल से हमारा क्यूबिट्स डिजाइन होते हैं। क्यूबिट्स भी 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। जब तक उसका पोजीशन डिवाइड नहीं होती तब तक वो आइदर 0 नहीं तो 1 में प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ से होते रहते हैं। इसी तरह जब हम 2 बिट का प्रोसेस, एक बिट क्या करेगा, 2 मेमोरी पावर पे करेगा, आइदर 0 1। 2 बिट होगा तो वो 2 टू द पावर 2 4 उतना करेगा। 3 बिट का होगा तो वैसे एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा। इसी तरह क्यूबिट क्या करेगा, एक बिट होगा तो एक इंस्टेंस के लिए 0 1, फिर 2 होगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर ज़्यादा होके उसका प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका प्रोसेसिंग स्पीड, अब लोग क्यों क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि हमारा जो सारा चीज़ का सिक्योरिटी एल्गोरिदम से सब कुछ आरएसए एल्गोरिदम से बनता है। आरएसए जो प्राइम लॉजिक एल्गोरिदम है, वो सब चीज़ का एन्क्रिप्शन की है। तो आरएसए एल्गोरिदम क्या है उसको हम समझाते हैं आपको। तो आरएसए एक एल्गोरिदम है, एक चाबी है। मैं एक लॉक लगा के डाटा को मास्क कर दिया हूँ। कुछ भी डाटा हो सकती है, आपका बैंक फाइनेंशियल डिटेल्स हो सकती है, आपका ईमेल हो सकती है। उसका चाबी जिसके पास होगा वो उसको खोल देगा। इसी तरह वो सिक्योर रहता है, जिसके पास ताला है और चाबी है वही उसको खोल सकता है। तो आरएसए एल्गोरिदम का होता है, वो ताला चाबी की तरह होता है। तो वो क्या करता है, अपना जो होता है ल तो वो होता है, उसको उस डाटा को प्राइवेसी वगैरह को सबको सिक्योर करने के लिए मदद करता है। जो भी हमारा लॉजिक से जितना भी डाटा एन्क्रिप्शंस वगैरह, जितना भी फाइनेंशियल डिटेल्स वगैरह सब कुछ है, वो सब आरएसए एल्गोरिदम से ही चलता है। तो ये क्या होगा, क्वांटम कंप्यूटर में आने से क्या होगा, वो आरएसए एल्गोरिदम का जो लॉजिक है उसको तोड़ सकता है। अगर आपको एक डाटा को चुराना है कि क्या करना है, आप अगर उसमें कोई ताला लगा दिया है डाटा में, आप चाबी बनाएँगे, चाबी बनाएँगे नहीं तो ताला तोड़ देंगे। ताला तोड़ना तो मुश्किल चीज़ है, क्योंकि अगर ताला टाइटेनियम का बना होगा तो कैसे तोड़ोगे? तो ताला चाबी लगा के छोड़ दिए, हो गया। तो अब रैंडम चाबी से ट्राई करोगे, अगर तो चाबी से खुल गया तो खुल गया। तो चाबी का टाइम करने के क्या चाहिए, आपको टाइम चाहिए। इसीलिए क्या ट्रेडिशनल सुपर कंप्यूटर जो है, वो आरएसए एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए 10
15 टाइम्स ईयर लगेगा उसको एक आरएसए एल्गोरिदम सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर अगर क्वांटम कंप्यूटर के लिए वो एल्गोरिदम सॉल्व करने के लिए दे दोगे उस चीज को, तो क्या करेगा वो विद इन सेकेंड्स आरएसए लॉजिक को सॉल्व कर देता है। इसीलिए वो क्या है, हम अगर हम आरएसए एल्गोरिथम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं निकाल के क्वांटम कंप्यूटर को आगे बढ़ाते हैं, तो वो क्या करेगा, वो गलत हाथ में जाएगा और सारा चीज, सारा बैंक डिटेल्स वगैरह जो भी डाटा प्राइवेसी से, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आपका प्राइवेसी जो फेसबुक सोशल मीडिया में डाटा रहता है, जो कि आरएसए लॉजिक से एन्क्रिप्ट होता है, उसको कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो क्वांटम कंप्यूटिंग, तो इसीलिए क्वांटम कंप्यूटिंग को एडवांसमेंट में अभी नहीं लिया गया है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे वो प्रोसेसिंग स्पीड होता है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग में मेन प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम है कि आपका प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ-साथ आपका जो होता है, आपका जो ये होता है भी, एरर भी बढ़ता जाता है। हमको अगर हमको सिर्फ सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमको ठीक सॉल्यूशन चाहिए, ठीक कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन चाहिए, ठीक प्रोसेसिंग चाहिए। तो क्या करेगा, अगर एरर होगा भी, एरर वो एक्स्पोनेंशियली मल्टीप्लाई होगा। इसीलिए एक वर्ड है कंटेंट टनलिंग। वो क्या होता है, एरर को रिड्यूस करने के लिए बनता है। उसको समझाते हैं कंटेंट टनलिंग क्या होता है। हम एक एनर्जी स्टेट को कब डिफाइन कर सकते हैं? क्वांटम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एनर्जी स्टेट होता है। तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी स्टेट हम स्क्रोडिंगर इक्वेशन से एक प्रोबेबिलिटी कर्व बनाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एनर्जाइज होगा, यहाँ पे नहीं। तो वैसे ही हमारा क्वांटम बिट का हम स्टेट भी, हम प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे होगा वो डिसाइड कर सकते हैं। तो वही कंपोनेंट पर क्वांटम बिट का पोजीशन स्टेट को मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ होगा वो डिसाइड करना ही क्वांटम टनलिंग बोलते हैं। तो क्वांटम टनलिंग जो होता है, वो इससे वैसे ही होता है। उसके हिसाब से हमारा जो होता है क्वांटम बिट्स वगैरह होता है, वो प्रोसेसिंग होता है, उसको एरर भी हमारा उतना ही ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है जितना ड्रास्टिकली वो इंक्रीज हो सकता है। तो हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग से अगर आ जाएगा तो क्या-क्या बेनिफिट्स मिलेगी? हमारा जो नेचर का रियल लाइफ सिमुलेशन नहीं हो सकता है आज के सुपर कंप्यूटर्स के द्वारा। हम सिर्फ फिजिकल जो फिजियो फिजि बेट मैकेनिकल फिजिकल का बॉडीज़ है, जो इलेक्ट्रिसिटी और वन है, उसको ही सिमुलेट कर पाते हैं, क्योंकि उसको हम मैथमेटिकल इक्वेशंस पे डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि नेचर को हम मैथमेटिकल इक्वेशन में डिराइव नहीं कर सकते हैं, उसमें बहुत सारा पॉसिबिलिटीज रहता है, इसीलिए हम उसको सिमुलेट नहीं कर सकते। तो क्वांटम कंप्यूटिंग से इतना प्रोसेसिंग पावर होने से वो क्या करेगा, नेचर का हर प्रोबेबल इंस्टेंट को अपना एल्गोरिदम में सेव करके सिमुलेट कर सकता है। उसमें क्या क्या फायदा होता है, हो सकता है, आप उसको जानिए। आप एक मेडिकल पेशेंट है, आपको कुछ दवाई चाहिए, कैंसर की दवाई चाहिए, कैंसर के सेल के लिए कौन से टाइप ऑफ कैंसर। अगर कैंसर का एक दवाई बनता है तो उसको हम फिजिकल ट्रायल के लिए कोई इंसान ही चाहिए, उसके केमिकल ट्रायल होगा, उसके बाद दवाई बनेगा। अगर आपको एक इलेक्ट्रॉनिक मॉडल इंसान मिल जाए जो क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग में चलता है, तो आप कितना भी प्रकार का दवाई उसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं, और आपका जो रिजल्ट होगा और वो सिमुलेशन में जो रिजल्ट होगा वो रियल लाइफ में रिजल्ट का मैच करेगा। तो मेडिकल फील्ड में कितना इनोवेशन होगा। और जो आप देखोगे, जो प्रोसेसर इलेक्ट्रॉनिक बैटरी है, जो एनर्जी सोर्सेज के प्रॉब्लम्स है, वो कैसे सॉल्व हो सकते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग से। क्वांटम कंप्यूटिंग से हम ऑल्टरनेटिव निकल सकते हैं, लिथियम आयन बैटरी के लिए कोई भी ऑल्टरनेटिव चाहिए, और वो बहुत कम प्रोसेस से हो सकता है। तो हम क्वांटम कंप्यूटिंग को कमर्शियलाइज़ क्यों नहीं कर पाए अभी तक? कम क्वांटम कंप्यूटिंग को कमर्शियलाइज़ हम इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जो एनवायरनमेंट में वो क्वांटम कंप्यूटिंग जो किया जा रहा है, वो बहुत सुपर कूल्ड है। सुपर कूल मतलब 0 डिग्री केल्विन में उसको कंप्यूटिंग किया जाता है, एरर फ्री रखने के लिए। क्योंकि अगर कोई भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस रहेगा, तो वो क्यूबिट में एरर फ्री करेगा, एरर क्रिएट करेगा, और ज़्यादातर एरर पूरा सिस्टम में एरर ही एरर बनाएगा और हमारा एंड रिजल्ट खराब कर देगा। तो विलो चिप को जब जब एक एग्जांपल देता हूँ, विलो चिप क्या कर सकती है। अब जब एआई को हम पूछते हैं, इफ यू वांट टू डू दिस एंड दिस, हाउ यू विल रिएक्ट, हाउ, एआई एक जनरेटिव आंसर देता है। अब तक तो जीपीटी 5.4 सब तक बना है, जो जनरेटिव आंसर देता है। तो क्वांटम कंप्यूटर का एक क्वेश्चन पड़ेगा, हाउ डज यूनिवर्स दैट्स क्रिएटेड। ये तो ह्यूमन लाइफ का एटर्निटी वाला क्वेश्चन है। वो सिमुलेट करके मोस्ट प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट आंसर दे दिया था, हाउ यूनिवर्स इज क्रिएटेड।
तो उतना पावरफुल है क्वांटम कंप्यूटिंग। तो आज के जनरेशन के बच्चों को इस चीज़ को नॉलेज को जानने के लिए सब चीज़ का ज़रूरत है। तो मैं इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में आप अगर कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बताएँगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करेंगे, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी के रिलेटेड के वीडियो में इतना व्यूज़ नहीं आते। और अगर इस वीडियो को आपने कुछ सीखा होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने क्या सीखा, आपने क्या नया चीज़ सीखी और कुछ टॉपिक में आपको वीडियोस चाहिए नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियोस, तो उसके बारे में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। एआई और लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल्स और एनएलपी और जीपीटी और न्यूरालिंक में क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिससिमिलरिटीज़ है, उसके बारे में डिस्कस करते हुए अभी के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में इतना ही डिस्कस किया। जितना आप समझ में लेमैन को समझ में आएगा क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है, कैसे होता है। तो बाद में वीडियोस में हम सब टेक्नोलॉजी के बारे में, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, पीएलसीज़, प्रोसेसिंग स्पीड्स, प्रोसेसर्स, कुछ एक्सपर्ट्स को भी लाएँगे चैनल में। जैसे कि हमारा दोस्त सत्यव्रत साहू है जो कि क्वालकॉम में कम्युनिकेशन वायरलेस का कुछ इंजीनियर हैं। तो वो भी ये प्रोसेसिंग के बारे में, नेचुरल असेंबली लैंग्वेज कोडिंग के बारे में, वायरलेस ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन के बारे में एक्सपर्ट है और 2-3 साइटेशन लिख चुके हैं। तो उनको भी वीडियोस में लाएँगे और हम उनके विषय के साथ भी डिस्कस करेंगे क्वांटम क्या कर सकता है, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या करता है, हमारा प्रोसेसिंग स्पीड अब कितना हाई पर है और कितना एडवांस हो सकता है, उसके बारे में उनके साथ डिस्कस करेंगे पॉडकास्ट में। तो पॉडकास्ट वगैरह सुनने के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन दबाइएगा और कमेंट में और किसी टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई वीडियो चाहिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह, तो ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में क्वांटम के लिए आते हैं। तो मेरा एक स्लोगन है, सतर्क रहिए और जानकार बनिए। सारा चीज़ का जानकार रखिए, क्योंकि दुनिया किसी भी वक़्त किसी भी गड़बड़ लग सकती है, आपको तैयार होना चाहिए। आपको हमेशा तैयार होना चाहिए। तो इस वीडियो में लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। मिलते हैं नेक्स्ट